तो कैसे हैं आप सब? और कैसी जा रही है आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस? आइए सबसे पहले आज के टॉपिक को देख लेते हैं। Why are the Java primitive data types not objects? Why is Java not a pure object-oriented programming language? तो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जाएं, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। So let's discuss कि why are Java primitive data types are not objects। जब हम इस सवाल का जवाब फाइंड आउट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इस सवाल का जवाब भी हो जाएगा कि why Java not 100% oops object oriented programming। ओके, सो हेडिंग की तरफ अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज कंज्यूम मोर मेमोरी देन प्रिमिटिव्स, राइट। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रिमिटिव से ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। अब ये पॉइंट जरूरी क्यों है, इसका पहला यूज केस आप अगर आप देख लें कि यूज ऑफ डेटा टाइप्स इन अवर प्रोग्राम्स क्लासेस और प्रोजेक्ट्स। अगर आप यूज देख लें डेटा टाइप्स का, कि जो हम यूज करते हैं, जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं एक क्लास के अंदर कितने होते हैं, नॉर्मली एक प्रोग्राम के अंदर हम कितने बना रहे होते हैं, अगर एक ओवरऑल प्रोजेक्ट के हवाले से देखा जाए और सोचा जाए तो कितने हम वेरिएबल्स बना रहे होते हैं विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास अगर ये सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हों तो उनकी मेमोरी को कंपेयर किया जाए जितने नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स हम यूज कर रहे होते हैं। सो इस हवाले से अगर आप पॉइंट नंबर 1 को देखें तो पहला यूज केस ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहे होते बनिस्बत अभी हम जितने भी नॉर्मल वेरिएबल्स जो बना रहे होते हैं विद प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दूसरी पॉइंट ये है कि अ डेडिकेटेड मेमोरी टू एवरी डेटा टाइप। देखिए हमारे पास जो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं उसमें हमारे पास डेडिकेटेड मेमोरी जो है वो अवेलेबल होती है। लाइक इफ़ यू वांट टू टेक एन एज फ्रॉम द यूज़र तो आप उसको ऑब्जेक्ट की मेमोरी नहीं देंगे। वी नो कि एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसकी जो एज होती है वो 127 128 से ज़्यादा नहीं होती, और अगर वो कंप्यूटर चलाने वाला बंदा है तो वो 100 से तो बिलो ही होगा। सो हम उसके लिए एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे, हम उसको एक बाइट के अंदर उस प्रोग्राम की उस मेमोरी को इतना कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो हमारे पास डेटा टाइप्स जो होते हैं वो डेडिकेटेड मेमोरी के साथ होते हैं कि जितनी हमारी यूज़ है वो उस हिसाब से हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल होता है और हम उतनी ही मेमोरी को कंज्यूम करवा रहे होते हैं। सेम साइज रेंज फॉर अ डेटा टाइप जो अभी मैंने एग्जांपल दे दी। ऑल्सो पॉइंट नंबर 4 वी हैव रेपर क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास रेपर क्लासेस भी अवेलेबल हैं लाइक इंटीजर INTEGER इंटीजर क्लास, लॉन्ग क्लास, वेयर वी हैव डिफरेंट मेथड्स जो हम यूज कर रहे होते हैं, चाहे कन्वर्जन के मेथड्स हों फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, चाहे कन्वर्जन के इस टाइप के मेथड्स हों कि हम उनको बिट्स में कन्वर्ट करें, या बहुत सारे मेथड जैसे स्ट्रिंग क्लास के अंदर होते हैं। सो हमारे पास वो चीज़ें भी अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी अवेलेबल हैं और क्लासेस भी अवेलेबल हैं, राइट। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। अगर पॉइंट 4 हमारे चारों क्लियर हैं तो पॉइंट नंबर 5 जो है वो उसी सवाल का जवाब है कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों नहीं है। क्योंकि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जो कि हम विदाउट ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, लाइक इंटीजर A = 3, राइट। दैट मीन्स कि उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑब्जेक्ट नहीं बना। सो दैट मीन्स इट इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज विदाउट ऑब्जेक्ट ना बनाएं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों तरीके अवेलेबल हैं कि आप जो है उसको एक नॉर्मल रेपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं या उसको एज अ नॉर्मल डेटा टाइप प्रिमिटिव करके आप यूज कर लें। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड के 100% ऊप्स नहीं है, लेकिन या वी कैन से इट्स 99% और 99.9% इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट ओवरऑल ये होता है कि इसको भी इस ये डेटा टाइप्स बनाने का जो एक और मकसद भी है वो यही है कि जितनी अगर आप यूजेबिलिटी देखें तो अगर मुझे एक इंटीजर बनाना होता है या 3 4 इंटीजर बनाने होते हैं, इंटीजर A = 1, इंटीजर B = 2, इंटीजर C = 3, लेकिन अगर मैं इसी को ही ऑब्जेक्ट बना रहा होता तो इंटीजर A = न्यू इंटीजर, देन उसके कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू दे रहे होते। सो लाइक अगर आप एज अ प्रोग्रामर भी इस चीज़ को सोच लें तो भी यही बात आती है कि राइटिंग के हवाले से, कोड करने के हवाले से भी ये हमारे लिए एक किस्म की आसानी है। सो Objects always consume more memory than primitives. If we can solve our purpose without creating more number of objects,
the performance will always be better. Java wrapper classes were introduced after primitives to make a programmer feel Java as pure object-oriented programming language.